आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक एरोमेटिसिटी। तो एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं? तो एरोमेटिक कंपाउंड का सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है बेंजीन रिंग, है ना। सबसे बेस्ट एग्जांपल है एरोमेटिक कंपाउंड का बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग जो होती है उसमें सारे जो है एरोमेटिक कंपाउंड के गुण पाए जाते हैं। तो ये लिया अपनों ने बेंजीन रिंग, ये है बेंजीन। और बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि एरोमेटिसिटी क्या है? तो बेंजीन और उसके कुछ डेरिवेटिव्स होते हैं, उनमें कुछ विशिष्ट गुण पाए जाते हैं, अलग प्रकार के गुण पाए जाते हैं। उन गुणों को एरोमेटिक गुण कहते हैं और ये जो घटना है इस घटना को एरोमेटिसिटी कहते हैं। बेंजीन और उसके जो व्युत्पन्न होते हैं डेरिवेटिव्स, मतलब बेंजीन से बनने वाले कंपाउंड, तो उनमें कुछ विशिष्ट गुण पाए जाते हैं डेरिवेटिव्स में। और इस गुण को उन विशिष्ट गुणों को एरोमेटिक गुण कहते हैं और इस घटना को एरोमेटिसिटी कहते हैं। जैसे कि ये बेंजीन है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है। अगर बेंजीन का डेरिवेटिव मानोगे, मान ले ये कंपाउंड है, ये टालुइन है, ये भी एरोमेटिक है। अगर मैं लिख लूँ यहाँ पर बेंजीन के साथ में यहाँ पर OH जोड़ दूँ, फिनॉल बन गया, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है। तो कुछ कंपाउंड होते हैं जिनमें विशिष्ट गुण पाए जाते हैं। अब एरोमेटिक कंपाउंड के लिए शर्त क्या क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड के लिए क्या शर्त होती है कि किसको एरोमेटिक कंपाउंड कहें अपन? एरोमेटिक यौगिक के लिए क्या शर्त है? सबसे पहले तो एरोमेटिक कंपाउंड के लिए शर्त ये होगी कि जो भी एटम है इसमें, इस रिंग में, वो सभी एटम एक प्लेन में होने चाहिए, समतल में होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि इसका एक कार्बन ऊपर जा रहा है, वो पीछे जा रहा है, आगे जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सभी जो एटम जो है वो प्लेन में होने चाहिए, मतलब समतलीय होने चाहिए। समतलीय, समतलीय बोले तो प्लेनर, प्लेनर होना चाहिए, समतलीय होना चाहिए। दूसरी कंडीशन इसकी संयुग्मित पॉलीइन, संयुग्मित संयुग्मित पॉलीइन, संयुग्मित पॉलीइन। संयुग्मित पॉलीइन मतलब इन मतलब डबल बॉन्ड आ रहा है कहीं ना कहीं, है ना। और संयुग्मित, संयुग्मित मतलब एक के बाद एक अल्टरनेट रूप में, जैसे ये डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड। तो संयुग्मित पॉलीइन होना चाहिए। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए, मतलब चक्रीय होना चाहिए यौगिक, तो एरोमेटिक होगा। चक्रीय यौगिक होना चाहिए। और जो पाई बॉन्ड है वो विस्थानीकृत, है ना। पाई बॉन्ड जो है एक के बाद अल्टरनेट होना चाहिए, तो विस्थानीकृत पाई बॉन्ड होने चाहिए, विस्थानीकृत पाई बॉन्ड होने चाहिए। तो ये कुछ शर्तें हैं एरोमेटिक कंपाउंड की कि समतलीय होना चाहिए, संयुग्मित होना चाहिए, संयुग्मित पॉलीन होना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, चक्रीय यौगिक होना चाहिए और विस्थानीकृत पाई बॉन्ड होने चाहिए। विस्थानीकृत मतलब ये जो पाई बॉन्ड है अपने स्थान को छोड़ के, जैसे ये यहाँ पे चला गया, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये कुछ शर्तें हैं एरोमेटिक कंपाउंड की। तो देखते हैं एरोमेटिक कंपाउंड की डेफिनेशंस। ये है एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिसिटी क्या है। बीएससी फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेंजीन और उसके व्युत्पन्नों में कुछ विशिष्ट गुण पाए जाते हैं जिन्हें एरोमेटिक गुण कहते हैं। बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स में कुछ विशिष्ट, है ना, डेरिवेटिव मतलब व्युत्पन्न, हिंदी में व्युत्पन्न कहते हैं, अंग्रेजी में डेरिवेटिव्स। उनमें कुछ अलग प्रकार के गुण पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं अपन? एरोमेटिक गुण कहते हैं। और यही एरोमेटिक गुण ही क्या कहलाते हैं? एरोमेटिसिटी। अब एरोमेटिक यौगिक के लिए क्या शर्त दे रखी है? एरोमेटिक यौगिक के लिए शर्त क्या है भैया? अभी बताया मैंने, एक तलीय मतलब प्लेन होना चाहिए। प्लेन में सभी जो एटम जो है, जब बेंजीन की बात करें तो सभी एटम एक ही प्लेन में होने चाहिए, एक ही प्लेन में होने चाहिए। पहली शर्त कंप्लीट। दूसरी शर्त है संयुग्मित पॉलीन, पॉलीन मतलब डबल बॉन्ड, साइक्लिक कॉन्जुगेटेड पॉलीन होना चाहिए। अत्यधिक असंतृप्त होते हुए भी ये योगात्मक क्रियाएं की अपेक्षा प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। अब यहाँ पे जिनमें डबल बॉन्ड होता है वो कहीं ना कहीं योगात्मक क्रियाएं देता है, मतलब कोई ना कोई एटम जोड़ देता है ना, कोई ना कोई एटम यहाँ पर जोड़ेगा। लेकिन ये क्या है, जोड़ने के बजाय, एक सेकंड,
ये जो हर जगह कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा रहता है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, इसको C6H6 भी कहते हैं, बेंजीन की स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर कोई ना कोई योगात्मक क्रिया होनी चाहिए, डबल बॉन्ड टूटेगा और कोई ना कोई कंपाउंड ऐड होना चाहिए। लेकिन होता क्या इसमें, योगात्मक के बजाय प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब होगा कि जैसे कि आपको कहीं क्लोरीन जोड़ना है इसके ऊपर, तो ये हाइड्रोजन हटेगा, खो हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर क्लोरीन जुड़ जाएगा, तो प्रतिस्थापन होगा। तो योगात्मक अभिक्रिया के बजाय ये क्या करते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। योगात्मक अभिक्रिया क्यों नहीं देते, क्योंकि इसमें ये पाई बॉन्ड जो है वो विस्थानीकृत होता है अलग अलग जगह, जहाँ पे योग करने जा रहा है वहाँ पे पाई बॉन्ड मिल नहीं रहा है, घूम रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है, रिजोनेंस हो रहा है, अनुनाद हो रहा है, इसके कारण योगात्मक क्रियाएं नहीं हो पाती है। तो ये योगात्मक क्रियाओं की अपेक्षा प्रतिस्थापन अभिक्रिया सरलता से प्रदर्शित करता है। वास्तव में किसी यौगिक में के एरोमेटिक गुण से तात्पर्य मुख्य रूप से यह होता है कि इनमें इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन होता है। इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन होता है। चलिए, ये अनुरूप खुली श्रृंखला वाले पोलीन की अपेक्षा अत्यधिक स्थायी होते हैं। अनुरूप खुली श्रृंखला वाले पोलीन, जैसे कि जिसमें एक पोलीन ले लूँ मैं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें भी 3 पाई बॉन्ड है, 3 जगह डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। लेकिन इनकी अपेक्षा ये क्या होते हैं, ये एरोमेटिक कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ये अनुरूप खुली श्रृंखला वाले पोलीन, ये भी पोलीन हो गया क्योंकि डबल बॉन्ड 3 बार आ गया, तो की अपेक्षा अत्यधिक स्थायी होते हैं। जैसे कि इनकी निम्न हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा या निम्न दहन ऊष्मा से प्रकट होता है। इनकी ऊर्जा इनके सूत्र से परिकलित ऊर्जा से कम होती है। अतः इनमें क्या पाई जाती है, अनुनादी ऊर्जा पाई जाती है, रिजोनेंस पाया जाता है। रिजोनेंस के कारण ये क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, बेंजीन रिंग है ना, एरोमेटिक कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अब आगे बात करें, एरोमेटिक गुण का स्पष्टीकरण। तो एरोमेटिक गुण का स्पष्टीकरण अपन हकल नियम के अकॉर्डिंग करेंगे। हकल नियम, हकल नियम क्या होता है, वे एरोमेटिक कंपाउंड जिनमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं अपन, एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। हकल ने दिया ये नियम, हकलाते हुए, है ना। चलो, तो हकल का नियम है भैया। तो इसने क्या कहा, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन जिनमें पाए जाते हैं वो सभी एरोमेटिक कंपाउंड है। तो n बेंजीन के लिए n बराबर 1 लिख ले, n बराबर 1 लिख ले। तो यहाँ पे 4 गुणित क्या लिखूँ, 1, n की जगह 1 प्लस 2, तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 और 2 6, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। देखो एक बॉन्ड बनता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉनों को साझे से, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो 2 इलेक्ट्रॉनों के साझे से पाई बॉन्ड बना, तो 2 2 4 और 2 6, मतलब बेंजीन में आपको 6 पाई इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। एरोमेटिक कंपाउंड है, हकल ने कह दिया, है ना। हुकेल हकेल कोई दिक्कत नहीं है। नेफ्थलीन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, एन की जगह 2 रखूँ तो 4 गुणित 2 धन 2, तो 4 दूनी 8 और 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन। तो इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे, 5 पाई बॉन्ड दिखेंगे, 5 पाई बॉन्ड है तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन है। 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ऐसे ही 4 गुणित 3 धन 2, 4 3 12 और 2 14, इसमें आपको 7 पाई बॉन्ड दिखेंगे, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन। इसमें 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन है और इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगला वाला जो होगा उसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 गुणित 4 धन 2, तो 4 चौक 16 और 2 18, मतलब 4 4 की गैपिंग चल रही है, 6 10 14 18। अरे जीरो मानूंगा तो 4 गुणित 0 धन 2, तो कितना हो जाएगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन, 18 पाई इलेक्ट्रॉन, वो वाले कंपाउंड एरोमेटिक होंगे। ये हकल साहब कह के गए। लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड की और भी शर्तें, सिर्फ हकल रूल्स को फॉलो नहीं करना, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं करना। यहाँ पर जो है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल हकल नियम नहीं, उसके अलावा समतली भी होना चाहिए, चक्री भी होना चाहिए, संयुग्मित पॉलीन भी होना चाहिए, विषानिकृत पाई बॉन्ड भी होना चाहिए, तब जाके वो कहीं ये होगा कंपाउंड, क्या होगा, एरोमेटिक होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं उसके अंदर, तो ये है। तो हकल का नियम
इसके अनुसार सभी समतल चक्रीय यौगिक एरोमेटिक गुण प्रदर्शित करते हैं जिनके चक्र में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी है, इसमें भी है, बस इसमें n बराबर क्या माना, 1 माना, इसमें n बराबर 2 माना और इसमें n बराबर 3 माना। जबकि n एक इंटीजर है जिसका मान 0, 1, 2, 3, 4 आदि होता है। अतः जिन समतल चक्रीय, सभी समतल चक्रीय एक ही प्लेन में समतल चक्रीय यौगिकों में n बराबर 0, n बराबर 1 बेंजीन के लिए, n बराबर 2, n बराबर 1 है तो कितना आएंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब n बराबर 0, 10 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब n बराबर 2, 14 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब n बराबर 3। इनमें एरोमेटिक गुण पाए जाते हैं। जैसे ये बेंजीन है, ये नेफ्थेलिन है, ये एंथ्रासिन है। अलग से क्वेश्चन भी बनता है कि हकल का नियम लिखिए तो ये लिखिए, एरोमेटिसिटी में आए तो भी हकल का नियम लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हकल नियम के कुछ अपवाद भी है। कुछ यौगिक 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन शो करते हैं, वापस केमिस्ट्री है तो अपवाद है। कई जगह ऐसी चीज़ मिलेगी कि यार ये यहाँ पे तो ऐसे पढ़ा था, फिर यहाँ पे जाके बदल गए। बदलना बहुत बढ़ता, धोखा बहुत देती केमिस्ट्री बार बार। तो क्या होता है कि कुछ यौगिक हैं जिनमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है लेकिन फिर भी वो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होते हैं। कई यौगिक होते हैं जो एरोमेटिक नहीं होते हैं। जैसे कि मैं कह दूं कि ये कंपाउंड, इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है लेकिन ये एरोमेटिक नहीं है ना, ये क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन है उससे 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है। और ये जो है पाई बॉन्ड अपनी जगह पर मतलब विस्थानीकृत पाई बॉन्ड नहीं, फिक्स है अपनी जगह पर, ठीक है, अविस्थानीकृत हो गया मतलब। तो उस कंडीशन में ये जो है एरोमेटिक नहीं है। लेकिन इसी जगह अगर मैं ये ले लूँ, ये कंपाउंड ले लूँ और यहाँ पॉजिटिव चार्ज ले लूँ तो ये एरोमेटिक हो जाएगा। ये एरोमेटिक इसलिए हो जाएगा कि इसमें रिजोनेंस होगा और ये पाई बॉन्ड घूमने लग जाएगा। ये पाई बॉन्ड यहाँ आ गया और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, फिर अगली स्ट्रक्चर में पॉजिटिव यहाँ आ गया और पाई बॉन्ड ऐसे आ जाएगा। तो ये तो एरोमेटिक है लेकिन ये एरोमेटिक नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। हकेल नियम के कुछ अपवाद भी हैं। कुछ यौगिकों में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं फिर भी वे एरोमेटिक होते हैं, जैसे एसिनेफ्थेलिन तथा डाइफेनिलीन। हकेल नियम के आधार पर अनेक विषम चक्रीय यौगिक, कुछ विषम चक्रीय यौगिक भी क्या होते हैं, एरोमेटिक होते हैं। कुछ विषम चक्रीय यौगिक भी एरोमेटिक होते हैं। क्या भाई, कुछ विषम चक्रीय यौगिक भी, क्या चला गया ये चलो, कुछ विषम चक्रीय यौगिक भी एरोमेटिक हैं। ये एरोमेटिक है, विषम चक्री है। विषम चक्री किसको कहते हैं, जैसे कार्बन 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 है और उसके चक्र में कोई दूसरा एटम आ गया नाइट्रोजन, तो ये विषम चक्री यौगिक हो गया। इसमें यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन है, भाई तू कार्बन नहीं आया, क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया, ये विषम चक्री यौगिक है। बेंजीन, बेंजीन क्या है, समचक्री यौगिक, जिसमें सभी कार्बन कार्बन है, तो बेंजीन को आप कह सकते हो कि ये समचक्री है, ये विषम चक्री। अब विषम चक्री यौगिक भी एरोमेटिक है, क्यों है, क्योंकि ये भी वो एरोमेटिक गुण के जो एरोमेटिक गुण होते हैं वो फॉलो कर रहे हैं। इसमें 2, 2, 4 और 2, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये भी है और सभी सर्कुलेशन में और सभी प्लेन में है और चक्रीय यौगिक है, ये भी एरोमेटिक है। 2, 2, 4, 2, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2, 2, 4, 2, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इसमें यूं देखोगे तो इधर वाले इलेक्ट्रॉन नहीं गिनना, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन गिनना जो कि कॉन्जुगेशन में काम आ रहे हैं, कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये सिस्टम है। तो 6 पाई 6 पाई 6 पाई इलेक्ट्रॉन ये एरोमेटिक है हकल के नियम के अनुसार। चलिए, तो ये कहाँ जा रहा भाई, हाँ अब आगे कुछ एग्जाम्पल और दिए हुए एरोमेटिक कंपाउंड के। साइक्लोप्रोपीनाइल केटायन, ये वाला जो है एरोमेटिक कंपाउंड है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है। ये वाला एरोमेटिक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2, 2, 4, 2, 6। ये वाला एरोमेटिक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, एरोमेटिक है। लेकिन बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि एक तो एरोमेटिक है, जैसे इसी को मैं ऐसे बना लूँ कि ये बनाया, ये और ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन, बट ये वाला एरोमेटिक नहीं है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव लगा देता हूं तो एरोमेटिक हो जाएगा, नेगेटिव लगा दूंगा तो भी एरोमेटिक नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव लगाऊंगा तो 2, 2, 4, 2, 6 और ये 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं।
तो एरोमेटिक नहीं है, क्योंकि एरोमेटिसिटी के लिए या तो फिर 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, या फिर 10 चाहिए, या फिर 14 चाहिए। तो 8 वाला तो बीच वाला तो है ही नहीं, हकल नियम को फॉलो कर ही नहीं रहा है। अब यहाँ पॉजिटिव लगा दूंगा तो 2 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। और पॉजिटिव का सपोर्ट ये रहेगा कि ये वाला बॉन्ड अगर यहाँ पे आ गया तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ बन जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये सर्कुलेशन चलता रहेगा। तो ये है एरोमेटिसिटी। मेरे हिसाब से आप पूरी समझ में आ गई होगी कि किन कंपाउंड को एरोमेटिक कहेंगे और किन को एरोमेटिक नहीं कहेंगे। ये कंपाउंड भी एरोमेटिक कंपाउंड है। अब आगे बढ़े, एरोमेटिसिटी की का संयोजकता अबंध सिद्धांत। तो बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। क्या बात है। बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है और बेंजीन में रिजोनेंस स्ट्रक्चर पाई जाती है। ये बेंजीन, ये लिया भैया बेंजीन, रिजोनेंस स्ट्रक्चर मतलब ये वाला बॉन्ड आ जाए यहाँ पर, ये वाला बॉन्ड इस जगह पर और ये वाला बॉन्ड यहाँ बना लो। तो अगली जो स्ट्रक्चर बनेगी वो स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, ये वाला बॉन्ड यहाँ आ गया, ये वाला बॉन्ड यहाँ बना दिया और ये वाला बॉन्ड मैंने यहाँ बना दिया, बंद। ये बंद कहाँ आ गया, यहाँ पर, ये वाला बंद यहाँ पर और ये वाला बंद। तो ये अनुनादी संरचना बन गई। अब जरूरी नहीं है कि यही अनुनादी संरचना हो, ये भी हो सकता है कि जो पाई बॉन्ड है वो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बन जाए, तो ये संरचना मिलेगी। पाई बॉन्ड है जो वो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में भी बन जाए, ये वाला, तो ये संरचना ही मिल जाएगी। ये स्ट्रक्चर भी मिल सकती है अपने को, ऐसे बन जाए पाई बॉन्ड, तो ये भी मिल जाएगी। तो ये जो इन संरचनाओं को कहते हैं तो डेवार संरचनाएं हैं, ये डेवार ने दी थी और ये संरचना दी थी केकुले ने। केकुले, प्रपोज्ड बाय केकुले। केकुले ने ये संरचना दी थी पहली, और फिर डेवार आया बोले कि 3 संरचनाएं और बना दो अनुनादी इसकी। और केकुले को तो इसकी स्ट्रक्चर समझने में बहुत दिक्कत आ रही थी कि कैसे होगी स्ट्रक्चर, कि साइक्लिक होगी, कि कैसे डबल बॉन्ड आएंगे, कि क्या आएंगे कि नहीं आएंगे, उस बहुत कन्फ्यूजन था केकुले को। तो कहा जाता है कि केकुले को रात में एक सपना आया कि इस स्ट्रक्चर जो है इसका अणुसूत्र तो है C6H6, लेकिन C6H6 में कैसा होगा, क्या ये खुली श्रृंखला वाला कंपाउंड होगा, क्या चक्रीय यौगिक होगा, कैसा होगा, समझ में नहीं आ रहा था। तो सपना आया और सपने में उसके आया सांप, और सांप ने क्या कर रखा, उसने उसकी पूंछ मुंह में ले रखी। तो जब सांप ने उसके मुंह में पूंछ ले रखी तो एक साइकिल बन रही है, चक्र बन रहा है। तो उसके माइंड में आया कि बेंजीन की स्ट्रक्चर चक्रीय होगी। तो इस तरीके से ये जो केकुले की संरचना जो है साइक्लिक कंपाउंड है, बेंजीन की स्ट्रक्चर क्या है, साइक्लिक है। तो केकुले ने संरचना दी थी ये 2 और ये डेवार की। तो जो केकुले की संरचना, बेंजीन की जब स्ट्रक्चर जब भी पढ़ते हैं तो उसमें अपन केकुले की संरचना का योगदान जो है वो 80% रहता है और इनका रहता है 20%। 20% हो सकता है कि इस टाइप की हो, 80% वो वाली संरचना रहती है। अब क्या हो रहा है कि एरोमेटिक कंपाउंड है तो क्या है, क्या भला क्या है ये एरोमेटिक कंपाउंड की। तो होता क्या है कि बेंजीन में यहां पर कार्बन है, इस जगह कार्बन है और इस जगह कार्बन है। तो यहां पर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड दिख रहा है और यहां पर कार्बन कार्बन का क्या है, डबल बॉन्ड दिख रहा है। ठीक है, तो कहीं पर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो ये हर जगह कार्बन कार्बन है और सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है। तो हम एल्केन की जब बात करेंगे तो कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 1.54 अंगस्ट्रॉन। और एल्किन की जो होती है, एल्किन जो होते हैं उनमें कार्बन कार्बन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 1.34 अंगस्ट्रॉन, 1.34 अंगस्ट्रॉन। और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की कितनी होती है, 1.54 अंगस्ट्रॉन। ये होता है 1.54 अंगस्ट्रॉन। तो क्या मैं ये मान लूं कि बेंजीन में यहां पर 1.54 अंगस्ट्रॉन होगी और ये वाली 1.34 अंगस्ट्रॉन होगी, ये मान लें। लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं होता है। होता है क्या है इस वाले केस में कि चाहे आप ये वाली बॉन्ड लेंथ देखो या ये वाली बॉन्ड लेंथ देखो, दोनों की कितनी आएगी, 1.40 अंगस्ट्रॉन। यहां तो सिंगल बॉन्ड दिख रहा ना,
और यहाँ डबल बॉन्ड दिख रहा, लेकिन ये वाली भी 1.40 और ये वाली भी 1.40। इसका मतलब ये है कि डबल बॉन्ड अपनी जगह पर स्टेबल नहीं है। ये डबल बॉन्ड थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन गया, फिर यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, तो रिजोनेंस हो रहा है। तो डबल बॉन्ड की जगह थोड़ी देर बाद सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड को ढूंढने जाओगे वहाँ पर डबल बॉन्ड मिल जाएगा, सर्कुलेशन चल रहा है, रिजोनेंस हो रहा है। तो सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर घुस गया, और डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर घुस गया, कुल मिला के ये। तो इसके बीच की बॉन्ड लेंथ आ गई, न तो आपके पास 1.54 है, न 1.34 है। ऑलरेडी अगर दूसरे में देखोगे खुली श्रृंखला वाले कार्बन में, उनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है 1.34 और ये 1.54 है। तो ये लिख रखा है कि जो बेंजीन में जो होता है, क्या बेंजीन के केस में इस केस में क्या हो रहा है कि बेंजीन का वास्तविक सूत्र इन्हीं सूत्रों का मध्यवर्ती होता है, जिसमें सभी कार्बन कार्बन बंध एक से होते हैं। सभी कार्बन कार्बन बंध एक से होते हैं, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला जो भी देखो एक से होते हैं, जिनकी बंध लंबाई कितनी होती है 1.40 अंगस्ट्रॉन। यह दूरी कार्बन कार्बन एकल बंध 1.54 अंगस्ट्रॉन और कार्बन कार्बन युग्म बंध 1.34 अंगस्ट्रॉन के बीच की होती है। इसलिए बेंजीन में कार्बन कार्बन बंधों में कुछ युग्म बंध गुण भी पाया जाता है। व्यवहार में अनुनादी संकर को अनेक सूत्रों के स्थान पर केवल निम्न सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो जब आप अब बेंजीन की ओरिजिनल संरचना देखने जाओगे तो न तो आपकी बेंजीन की ओरिजिनल संरचना ये वाली है, न ये वाली है। क्या कौन सी ओरिजिनल संरचना है कि भैया जो पाई बॉन्ड है वो पूरी रिंग में सर्कुलेट है, तो ओरिजिनल संरचना आपकी बेंजीन की ये वाली है, ये वाली ओरिजिनल संरचना है, और ये है इसमें। तो ये होता है इसमें ओरिजिनल संरचना आपको ये वाली मिलेगी। ठीक है, तो अनुनाद के कारण ही क्या हो रहा है इसमें, अनुनाद के कारण कार्बन कार्बन बंध लंबाई 1.54 अंगस्ट्रॉन प्लस 1.34 अंगस्ट्रॉन बाय 2 1.44 अंगस्ट्रॉन के स्थान पर, यानी इसका एवरेज भी देखोगे तो 1.44 आने चाहिए, लेकिन उससे भी कम हो गई बॉन्ड लेंथ, कितनी हो गई 1.40 अंगस्ट्रॉन पाई जाती है। तो आपको समझ में आया कि बेंजीन में हर एक जगह कार्बन कार्बन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है, चाहे वो डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड हो, कितनी है 1.40 अंगस्ट्रॉन। ये एरोमेटिक गुण के कारण ही संभव हो पाया। इसके कारण ये स्टेबल है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है, साइक्लिक कंपाउंड है, पाई बॉन्ड अपनी जगह फिक्स नहीं है। देखो इस स्ट्रक्चर में तो पाई बॉन्ड इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में, इस स्ट्रक्चर में इस बॉन्ड को कहाँ भेज दिया, इस जगह पर भेज दिया, तो ये यहाँ पर आ गया है ना, इसको यहाँ पर भेज दिया और इसको यहाँ पर भेज दिया, ये काम चल रहा है इनमें। ठीक है, तो ये अपनों ने एरोमेटिसिटी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ओके, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।